तो मैंने अलग अलग अननोइंगली अलग अलग चीज़ों में जब मैं घुसा, उसमें से कुछ कुछ चीज़ें सक्सेसफुली, फॉर एग्जांपल मैं अपना अपना मैंने खुद का वेट लॉस किया 32 किलो। और उसके जर्नी में बहुत सारा सीखा, न्यूट्रिशन के बारे में सीखा, एक्सरसाइज के बारे में सीखा, घर पे लूज़ किया था मैंने, 6 पैक एब्स बना लिए, ओ। 4 साल मेंटेन भी कर लिए। तो वो चीज़ मुझे नहीं, मुझे थोड़ी पता था उस चीज़ से मैं पैसे भी कमा सकता हूँ। मैंने कोई भी चीज़ पैसे कमाने के लिए सीखी ही नहीं, मैंने तो पहले अपना वेट कम करने के लिए सीखा। बट फिर इतना, एक तो वो होता है ना कि वेला भी बैठा था एज अ स्टूडेंट, खाली खाली टाइम बहुत था, तो रोज उसी में घुसे रहते हैं। एक होता है ना, यू फाउंड योर डोपामिन हिट। तो मैंने हाँ। उसमें घुसता रहा, बहुत सारा पढ़ा, बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम किया। फिर एक दिन मुझे किसी ने बताया कि क्रियो नाम का स्टार्टअप खुला है, वो ट्यूटर्स ऑनबोर्ड करता है। मतलब एक ऐप है जहाँ से आप अपना होम ट्यूशन बुक कर सकते हो। आपको गिटार सीखना है, योगा सीखना है, पढ़ाई करनी है, कोई भी ट्यूटर आप बुक कर लो कि इस दिन इतने बजे 1 घंटे के लिए मेरे घर ट्यूटर भेज दो। तो मैं उनकी वहाँ पे ऑफिस चला गया, मैंने बोला मैं फिटनेस ट्रेनर बनने के लायक हूँ, आप मुझे एज अ ट्रेनर ऑनबोर्ड कर लो। और उन्होंने जो भी इंटरव्यू लिया उस हिसाब से उनको भी लग गया कि हाँ भाई नॉलेज तो है इसमें। मेरे पूरे फिटनेस करियर की बेस्ट शेप में था उस समय, तो इजीली ऑनबोर्ड हो गया। और फिर वहाँ पे मैं ऋषभ से मिला। तो ऋषभ वॉज द सीईओ ऑफ क्रियो। तो इन अ वे, जब मैं अपना वेट लूज कर रहा था तब मुझे ये नहीं पता था कि इसी की वजह से शायद आज लेबर लॉ एग्जिस्ट करेगा, लेबर लॉ एडवाइजर एग्जिस्ट करेगा। हाँ। क्योंकि मैं वहां नहीं जाता तो ऋषभ से नहीं मिलता, ऋषभ से नहीं मिलता तो चैनल नहीं बनता। तो हाँ। ये आई थिंक ये फालतू का प्रेशर है जो लोग लेते हैं कि अरे स्किल्स बनानी है, स्किल्स बनानी है। जिस भी चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, चाहे उस समय इट डजेंट मेक सेंस, बट उसको आगे तक परस्यू करो। हम्म। आगे तक परस्यू करने के बाद ही आप कह सकते हो कि पसंद नहीं है, कुछ और करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे फिटनेस पसंद नहीं आता तो मैं फिर किसी ट्रेनर के अंडर जाके रोज एक्सरसाइज कर लेता, थोड़ा बहुत जो वो डाइट देता मैं वो फॉलो कर लेता, पतला तो मैं वैसे भी हो जाता। बट हाँ। एटलीस्ट मैं ये बोल देता कि नहीं यार, इसमें रिसर्च करके, या ये मुझे मैक्रोज क्या होते हैं, माइक्रोज क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ये जान के मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। मैं वो वहाँ पे वो चीज़ छोड़ सकता हूँ, या फिर नहीं छोड़ सकता हूँ। बट ये आपको करके ही थोड़ा सा अंदर घुस के पता चलेगा। हाँ। हाँ, जो वो आपने ड्रॉपिंग जो थिंग्स आपको नहीं पसंद आ रही है, वो चीज़ भी लोगों को करनी चाहिए कि छोड़ दो। एक हद तक आपको अपने ट्राई कर लिया है कि एडिटिंग के ऊपर, मैंने ट्राई किया है कि मैं 5-6 महीने तक मैंने एडिटिंग किया हुआ है। पर उसके बाद हम्म। फिर मुझे एडिटिंग टेबल के ऊपर बैठ के मुझे इतना मज़ा नहीं आता है वीडियो एडिट करने में। तो मैंने वो राइट। छोड़ दी, बट अभी मुझे बेसिक्स मालूम है। तो कोई भी एडिटर को मुझे पॉडकास्ट के बारे में समझाना होता है, कोई भी समझाना होता है, मैं उसको इतना बेसिक समझा सकता हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे पता है कि वीडियो किस तरीके से एडिट होता है और फाइनल आउटपुट किस तरीके से निकलता है। तो राइट। ये चीज़ है, हाँ, ये ऑडियंस के लिए ये चीज़ सही है कि कहीं ना कहीं पे आपको एक काम आ जाएगी, या तो फिर उसको आपको बेसिक्स पता चल जाएंगे कि उस चीज़ के बेसिक्स क्या होता है। राइट। तो इवन अगर आपको छोड़ना भी है ना, तो वो नॉलेज आपके बहुत काम आएगी। फॉर एग्जाम्पल, हाँ। मैंने आधा सीए करके छोड़ा, उस आधे सीए ने मैंने आधे सीए की पढ़ाई से पूरा बीकॉम के 3 साल के पेपर निकाले हैं, क्योंकि इतना पढ़ाई हो जाती है उसमें। तो हाँ। वो वहाँ पे काम आ गया। फिर उसी की वजह से आज मैं फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा जल्दी समझ लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत बैकग्राउंड अलाउ करता है समझने के लिए। लॉ वाली जो लैंग्वेज होती है वो पढ़ के समझ आ जाती है, काफ़ी लोगों को वो लैंग्वेज, बीटेक वालों को वो लैंग्वेज पढ़ के एकदम से समझ नहीं आएगी, फाइनेंस पढ़ के एकदम से समझ नहीं आएगा एज अ स्टूडेंट या एज अ यंगस्टर। तो उनको जितना टाइम लगेगा उससे थोड़ा सा कम टाइम मुझे लगेगा, क्योंकि आधा ही सीए सही, बट काफ़ी दिमाग उधर खपाया है, उसका आज थोड़ा बहुत रिटर्न मिल रहा है। तो हम्म। कोई भी काम ऐसे वेस्ट नहीं होता है कि ट्राई हम्म। करके देखो, नहीं आए तो छोड़ दो, बट जहाँ तक किया है ना वो नॉलेज हमेशा आपके साथ रहेगी।